हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज़। प्लांट किंगडम में हम बात कर रहे थे, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया है। अब हम पहला लेते हैं, दैट इज़ दी थैलोफाइटा, जो क्या है, एक एल्गी ग्रुप है, एल्गल ग्रुप है। ये थैलोफाइटा कैसे होते हैं? दे आर फोटोसिंथेटिक, ओके, यानी कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये खुद अपना फूड बनाते हैं, ओके। एज वेल एज दे आर थैलस लाइक अपीयरेंस। थैलस मीन्स व्हाट? ये क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल कुछ ऐसा नहीं होता है, या लीफ स्टेम रूट में डिवाइड नहीं होते, एक पूरा थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज दी थैलोफाइटा, ओके। चलिए वन बाय वन इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट इज व्हाट अक्रेंस, ये पाया कहाँ जाता है, किस तरह से पाया जाता है? फर्स्ट, ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली दे आर एक्वेटिक। ये क्या होते हैं? फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में मिलते हैं, फाइन। ये मॉइस्ट जो स्टोन होते हैं, वुड्स होते हैं, वहाँ पर भी इजीली मिल जाते हैं। एज वेल एज एसोसिएशन में भी मिलते हैं। एसोसिएशन मतलब किसी दूसरे एनिमल या ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में मिलते हैं। जैसे कि किसके साथ? अगर फंगाई के साथ एसोसिएशन करेगा तो ये क्या बनाएगा? लाइकेन, ओके, फंगाई के साथ। और किसी एनिमल के साथ एसोसिएशन करते हैं, जैसे कि क्या? स्लॉथ बियर। इफ़ यू नो अबाउट स्लॉथ बियर, वो क्या होते हैं? उनके पूरा उसके ऊपर एल्गी का ग्रोथ हो जाता है, तो वो पूरे ग्रीन दिखाई देते हैं। उनके लॉन्ग हेयर जो होते हैं उस पूरे पे एल्गल ग्रोथ होता है। दैट इज इट इज़ नेम्ड एज दी स्लॉथ बियर, ओके। ना मल्टी सेलुलरिटी, मतलब ये यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। सी, दोनों तरह के होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, उसमें बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? दैट इज़ दी क्लेमाइडोमोनास। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं यूनिसेलुलर एल्गल में, यूनिसेलुलर कौन सा है या मल्टी सेलुलर कौन सा है, बहुत बार पूछा जाता है। तो क्लेमाइडोमोनास जो है दैट इज़ दी यूनिसेलुलर। कॉलोनियल फॉर्म में भी होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे इकट्ठे होकर कॉलोनीज बनाते हैं, उस फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स, ओके। ना फिलामेंटस फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, फिलामेंट की फॉर्म में। एंड एज वेल एज मैसिव, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है एल्गी के जो मैसिव प्लांट बॉडी है, जैसे कि केल्प, ओके। केल्प को अगर आप देखेंगे तो आप अंडर वाटर में मिलता है, और इसको इफ़ यू गूगल इट और समथिंग ना, यू विल गेट द पिक्चर ऑफ इट। बहुत मैसिव अपीयरेंस रहता है इसका, अंडर वाटर में मिलता है, ओके। नाउ अब बात करते हैं थैलस। एज आई टोल्ड यू, थैलोफाइटा इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि थैलस अपीयरेंस होता है, तो ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू लीव्स, स्टेम एज वेल एज रूट, तीनों में डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। बट इनके पास क्या होता है? जो ये थैलस है, इसके नीचे यहाँ पे होल्ड फास्ट होता है। क्या बोलते हैं इसको? होल्ड फास्ट। ये क्या करता है? ये अटैचमेंट का काम करता है। बिकॉज क्या होगा? बिकॉज ये एक्वेटिक होते हैं, तो कुछ तो अटैच फॉर्म में भी रहते हैं, कुछ फ्री फ्लोटिंग भी रहते हैं। अब अटैचमेंट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस होल्ड फास्ट, वो किसी सबस्ट्रेट पे अटैच होकर और वहीं पे ही रहते हैं, फ्री फ्लोटिंग नहीं रहते हैं, ओके। नेक्स्ट है दैट इज दी म्यूसिलेज। म्यूसिलेज की इनके ऊपर एक पूरी कवरिंग होती है। क्यों होती है? सो दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम सम टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, ये तो कर ही सकता है प्रोटेक्शन। एज वेल एज बिकॉज दे आर एक्वेटिक, तो एनिमल में वाटर में क्या होता है? वाटर डिकेइंग कैपेसिटी भी होती है, मतलब बहुत टाइम तक कोई चीज़ अगर वाटर में रहेगी तो वो क्या करेगी? वो डिके होना शुरू हो जाएगी। तो ये वाटर डिके से भी हेल्प करता है बचाने में, ओके, क्योंकि इसके ऊपर कवरिंग होती है, तो वाटर की वजह से डिकेइंग इफेक्ट इस पर नहीं होता है। नाउ कंडक्शन ऑफ फूड, क्या फूड का कंडक्शन होता है? सी, एज ए वेस्कुलर सिस्टम इसमें नहीं है, बट ये क्या है? फोटोसिंथेटिक है। इस पूरे प्लांट का हर पार्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, खुद अपना फूड बनाता है, तो उसको कंडक्ट करना ही नहीं पड़ता किसी दूसरे प्लांट के पार्ट पर, ठीक है। तो इसलिए बहुत लेस कंडक्शन होता है इसमें, क्योंकि एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लांट इज मेकिंग देयर फूड देयर ओन, ओके। नेक्स्ट इज प्लास्टिड, बिकॉज क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, प्लास्टिड भी होते हैं, बट इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है, दैट इज दी पायरेनोइड्स। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? दिस इज इम्पॉर्टेंट। पायरेनोइड्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ठीक है, क्या? स्टार्च का स्टोरेज करते हैं। क्या स्ट्रक्चर है? पायरेनोइड्स, याद रखना, क्वेश्चन आता है इस पे, ओके।
ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसके अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? सी, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। इस एल्गी के अंदर जितनी भी वेराइटीज़ है उन सब के अंदर ये तीन तो क्या होते हैं, कॉमनली प्रेजेंट होते ही हैं। ओके, अब डिपेंड करता है कि फर्दर इसके बाइफर्केशन, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर वे। इसमें तीन तरह का रहता है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, तीन कैटेगरीज होती हैं। तो अब ये तो तीनों में ही मिलेंगे, ये तीनों पिगमेंट्स। इसके अलावा ब्राउन एल्गी में क्या मिलता है, फ्यूकोजेंथिन एंड क्लोरोफिल सी एक्स्ट्रा मिलता है। ये लर्न करना है, यू हैव टू रीड मल्टीपल टाइम्स, इट विल बी लर्नड। रेड में मिलते हैं फाइकोबिलेंस एंड ग्रीन में क्लोरोफिल बी एज वेल एज बीटा कैरोटीन एक्स्ट्रा पाया जाता है। क्लियर? ओके, नाउ रिजर्व फूड मटेरियल किस किस फॉर्म में होता है? तीन यहाँ पे कैटेगरीज है, रेड, ब्राउन, ग्रीन। रेड में रहता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। से मेन इनका डिफरेंस भी जब होता है ना रेड, ब्राउन, ग्रीन का, तो इसके पिगमेंट्स और इसके रिजर्व फूड के मटेरियल के बेसिस पे बहुत ज़्यादा रहता है डिफरेंस। ओके, हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। ब्राउन में रहता है लेमिनेरिन एंड ग्रीन में रहता है स्टार्च, जैसे ये पायरेनॉइड्स बताया ना, स्टार्च, दैट इज द स्टार्च। ओके, now vegetative reproduction, so first of all let me rub this one. Okay, now vegetative reproduction कैसे होता है? It is done with the help of fragmentation. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब यू नो कि वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फ्रेगमेंटेशन यानी कोई पार्ट है वो फ्रेगमेंट हुआ और फिर वो अगर ग्रो करेंगे तो उससे भी पूरा प्लांट जनरेट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्टोलोन से भी होता है, या फिर कोई भी एडवेंटिसिस ब्रांच होती है उससे भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, पूरा एक प्लांट जनरेट हो सकता है। बट मेनली हम क्या लिखेंगे? फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल जो गैमीट्स है वो इसमें पार्ट नहीं ले रहे हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या होते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये याद रखना, किसमें? फेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, वन इज कॉल्ड दी जूस्पोर्स, अनदर इज कॉल्ड दी एप्लेनोस्पोर्स। क्या होते हैं? जूस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स। जूस्पोर्स होते हैं मोटाइल, एप्लेनोस्पोर्स होते हैं नॉन मोटाइल। ठीक है, ये मोटिलिटी शो करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, बट दे आर नॉन मोटाइल। कौन कौन से होते हैं? ओके, जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर, ये ध्यान रखना, मोटाइल नॉन मोटाइल, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नाउ बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है गैमीट का शेप कैसा है, गैमीट किस तरह का आ रहा है, उसके बेसिस पे इसकी तीन कैटेगरीज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो गैमीट्स आके फ्यूज होते हैं, दो अलग अलग जगह से गैमीट्स आएंगे, दो अलग अलग पेरेंट्स से गैमीट्स आएंगे और वो फ्यूज होंगे। अब यहाँ पे दो तीन तरह के रहते हैं, दैट इज आइसोगैमी, एनआइसोगैमी एंड ooगैमी। ओके, सो आइसोगैमी यानी आइसो यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं? सेम, यानी बोथ गैमीट्स जो होते हैं दे आर सेम इन स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। ठीक है, सिमिलर कंडीशन में होते हैं, सिमिलर आइटम होते हैं। ओके, बट यहाँ पे क्या होते हैं ये गैमीट्स, ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है, यानी कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, मूवमेंट प्रेजेंट है, नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में क्या एग्जांपल आ सकता है? दैट इज दी क्लेमाइडोमोनास। ओके, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड में स्पाइरोगाइरा। ओके, दे बोथ कम्स अंडर आइसोगैमी, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन में आते हैं। ठीक है, बट उसमें भी फर्दर फ्लैजिला और नॉन फ्लैजिलेटेड। ओके, एनाइसोगैमस यानी कि ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स कैसे होते हैं? दे आर डिसिमिलर, डिसिमिलर।
ठीक है, यानी दोनों फंक्शन में एज वेल एज स्ट्रक्चर में डिसिमिलर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कुछ तो कैटेगरी क्लेमाइडोमोनास की भी रहती है इसमें जो डिसिमिलर होते हैं, एज वेल एज यूलोथ्रिक्स। क्या होते हैं? यूलोथ्रिक्स, ध्यान रखना। ओगैमी का डिफरेंस में क्या होता है? ओगैमी में भी 2 गैमीट होंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, एक गैमीट तो कैसा होगा, मोटाइल, और दूसरा गैमीट कैसा होगा, नॉन मोटाइल, लार्ज भी होगा एज वेल एज नॉन मोटाइल। देखो, अब लार्ज होगा, कोई हैवी पर्सन होगा, बहुत हैवी होगा, तो वो मोटिलिटी कम शो करेगा, तो उससे कनेक्ट करना कि नॉन मोटाइल है यानी कि वो लार्ज है साइज में, और मोटाइल है वो स्मॉल है। ठीक है, कैसा है? स्मॉल। जैसे कि इसमें जो स्मॉल वाला होता है वो कैसा होता है, मेल गैमीट होते हैं, और लार्ज जो होता है वो फीमेल गैमीट होता है। समझ आया? स्मॉल मेल गैमीट, लार्ज फीमेल गैमीट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स फ्यूकस, इज इट विजिबल? वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ये these both are example come under ओगैमी। ओके, तो ये 3 तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पिक होते हैं। लास्ट वन इज द लाइफ साइकिल। दे शो एवरी काइंड ऑफ लाइफ साइकिल, हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक। इसको डिटेल में हम आगे बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। राइट नाउ बस इतना समझो कि लाइफ साइकिल इसके अलग अलग तरह के होते हैं। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी शो करते हैं, यानी कि एक ही पूरे लाइफ साइकिल में आधी जनरेशन में हेप्लॉइड रहते हैं, फिर डिप्लॉइड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, तो वो भी शो करते हैं। फाइन, तो ये तो पूरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब हम बात करते हैं कि एल्गल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कुछ तो उसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होगी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। सो फर्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है दैट इज दी CO2-O2 बैलेंस। क्या होता है? बिकॉज फोटोसिंथेसिस है जिसके थ्रू क्या होती है, CO2 प्लांट यूटिलाइज करते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं, O2 देते हैं। तो अराउंड 50% CO2 जो होती है एनवायरनमेंट में वो किसके थ्रू फिक्स की जाती है, दैट इज डन बाय एल्गी ओनली। वो 50% CO2 को लेता है और उसकी जगह ऑक्सीजन देता है, तो मतलब एनवायरनमेंट को और क्लीन करता है। ओके, नेक्स्ट इज सम एल्गी दे आर यूज एज अ फॉडर और फूड, जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम, दे आर यूज एज अ फूड। ये ध्यान रखने एग्जाम्पल जो कि क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है एज अ फूड कौन सा एग्जाम्पल यूज़ किया जाता है, तो यू शुड नो द एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज हाइड्रोकोलॉइड, यानी कि सर्जिकल ड्रेसिंग में एल्जिन मिलता है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी, एंड केराजिन दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी। पर्टिकुलरली इससे ही क्वेश्चन आता है, केराजिन ऑब्टेन फ्रॉम या एल्जिन ऑब्टेन फ्रॉम, सो यू शुड नो ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ओके, अगार अगार किससे ऑब्टेन होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। कहाँ यूज़ किया जाता है, आइसक्रीम्स में या जेलीज को बनाने में, उसमें जो थिकनेस है दैट इज गिवन विद द हेल्प ऑफ दिस अगार अगार। ओके, नाउ SCP व्हाट इज इट मीन, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। ये क्या होते हैं, दे आर हाईली रिच इन प्रोटीन, तो ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है बाय द स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं उनको, वो इसको एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, लाइक फ्रॉम विच क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ये हाईली रिच होते हैं प्रोटीन में और स्पेस ट्रैवलर के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। Next is some algae, they are used as a minerals like bromine, iodine, potash, they are obtained from the algae. And last is medicine, they are also used in medicinal purpose like chlorella, laminaria and codium। ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ medicinal properties रखते हैं जो medicine में भी role play करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रोल है, but I have talked about some important economic importance। Okay, so till now if you I hope this whole lecture is clear to all of you. Still if you have any doubt please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video.